Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the important officials and village administration during Mughal Empire, Mughal period and here we go. So अगर हम important officials की बात करते हैं तो सबसे पहले है दीवाने अला या दीवाने अला वज़ीर। तो इसमें है हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, दीवाने वज़ीर या दीवाने अला जो है वो हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हमें देखने को मिलता है। देन मीर बख्शी जो है वो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड है और मिलिट्री डिपार्टमेंट को देखता है। देन मीर समन जो है वो इम्पीरियल हाउस होल्ड की देख रेख करते हैं, उनके हेड को बोला जाता है मीर समन। देन ये जो है बैरिट्स जो है वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं उस टाइम पे, जो पूरे के पूरे इंटेलिजेंस को देखते हैं। देन वकिया नाविस जो है वो रिपोर्टर्स को बोला जाता था। काजी जो था वो जुडिशल डिपार्टमेंट का हेड है। और सदर उल सदर मतलब इंचार्ज ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडाउमेंट्स। तो चैरिटेबल जो संस्थाएं होती थी उनके हेड को क्या बोला जाता था? सदर उल सदर। देन मतुसदी जो है वो गवर्नर ऑफ पोर्ट को कहा जाता था, मतुसदी। ठीक है, देन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो मुकदमा दैट इज हेड ऑफ विलेज। ठीक है, पटवारी इज योर अकाउंटेंट। अब हम सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब की बात करें तो सबसे पहले रूलर्स जो थे वो थे, सबसे पहला जो औरंगजेब की डेथ के बाद आया वो है बहादुर शाह फर्स्ट। तो बहादुर शाह फर्स्ट का जो टाइम पीरियड चला है वो चला है 1707 से 1712 एंड ही वॉज मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदू एंड ही डिडेंट कलेक्ट द टैक्स स्ट्रिक्टली। बंद नहीं किया था लेकिन ये स्ट्रिक्टनेस इसने जो है वो ख़त्म कर दी थी। देन मुग़ल हिस्टोरियन काफ़ी खान जो है वो उसने जो है टाइटल दिया था इसको शाह बेखबर। ठीक है, और शाह बेखबर का इसको जो है वो टाइटल मिला था। अब नेक्स्ट की बात करते हैं फारूक सियार 1713 to 1719। इसने अबॉलिश कर दिया था जजिया, पूरी तरीके से बंद कर दिया था। ये पपेट ऑफ सैयद ब्रदर्स इसको कहा जाता है। सैयद ब्रदर्स वही जो बैटल ऑफ प्लासी में आगे चल के हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली जो थे वो किंग मेकर्स के नाम से जाने जाते थे, इनको सैयद ब्रदर्स कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो था वो ये फारूक सियार जो था वो चलता था, इनसे पूछ के चलता था हर बार, तो इसको पपेट कहा जाता था सैयद ब्रदर्स का। अब इसने फरमान दिया ब्रिटिशर्स को 1717 में, और ये जो है इसको हटा दिया गया था अपने इस रूल से। सैयद ब्रदर्स ने इसको डिथ्रोन कर दिया था, ठीक है, फारूक सियार को। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मोहम्मद शाह रंगीला, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो 1719 से 1748 तक जो है वो एज ए रूलर काम करते हैं। और यहाँ इसके कार्यकाल में जो ऑटोनॉमस स्टेट्स थी वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हुई। दैट इज़ कौन कौन सी थी? निज़ाम उल मुल्का जो डेक्कन में, शदीद खाना अवध में, और मुर्शिद कुली खान बंगाल के, और बिहार और उड़ीसा के थे। तो ये सारी के सारी इम्पॉर्टेंट ऑटोनॉमस स्टेट जो है वो इस टाइम पे इमर्ज हुई मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे। अब जो नादिर शाह का यहाँ पे मेंशन मिलता है, उसने भी जो है वो इंडिया को इन्वेड किया और लूटा दिल्ली को इसी के कार्यकाल के दौरान। एंड ही टुक अवे द फेमस कोहिनूर डायमंड। तो कोहिनूर डायमंड को ये ले गया अपने साथ। कौन ले गया? नादिर शाह। देन ये जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो किंग बना था विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। और उसके बाद जो है वो उसको मार देता है, ये ना रंगीला जो है वो उसको मार देता है, और विद द हेल्प ऑफ निज़ाम उल मुल्क की हेल्प से इन दोनों को वो मार देता है। ठीक है, देन नादिर शाह अब्दाली जो है वो रेड करता है दिल्ली को। ठीक है, ओके। देन अहमद शाह की बात करते हैं हम। अहमद शाह जो है वो एक इनकम्पिटेंट रूलर था और लेफ्ट द स्टेट अफेयर्स इन द हैंड्स ऑफ उधम बाई। उधम बाई जो है वो उसके हाथ में ये दे के अपना रूल वो चला जाता है। वो इनकेपेबल था और उसको उधम बाई को कौन सा टाइटल मिलता है? ये मिलता है कबीला आलम। ठीक है, देन आलमगीर सेकंड के टाइम पे होती है बैटल ऑफ प्लासी। तो 1754 से 1759 के बीच में इसका कार्यकाल है। और शाह आलम जो है वो 1759 से 1806 में, इसमें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है मराठाज और अब्दाली के बीच में। देन पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर
ये बक्सर की जो बैटल होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है। देन अलॉन्ग विद द मीर कासिम एंड शुजा-उद-दौला अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन बैटल्स के बारे में भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये बक्सर में जो है वो किसका साथ देता है, मीर कासिम का और शुजा-उद-दौला का, ठीक है। देन ही वॉज डिफीटेड एंड फोर्स टू साइन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की ट्रीटी जो साइन करता है ये, उसके लिए इसको कंपेल किया जाता है। अंडर विच दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल वॉज ग्रांटेड, ठीक है। तो बंगाल के जो दीवानी राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे, उसमें ही बिहार और उड़ीसा के भी थे। देन बिकम पेंशनर ऑफ द इंग्लिश, मतलब ब्रिटिशर्स का ये पेंशनर बन जाता है, ब्रिटिशर्स जो है वो इसको पेंशन देते हैं। अकबर सेकंड की बात करते हैं तो गेव राम मोहन रॉय द टाइटल ऑफ राजा। तो राजा का जो टाइटल देता है वो अकबर सेकंड देता है राम मोहन रॉय को। इंट्रोड्यूस्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी फेस्टिवल फूल वालों की सेर। तो ये एक फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस करता है, फूल वालों की सेर। देन बहादुर शाह सेकंड की बात करते हैं तो ये लास्ट मुगल एम्परर थे। पेन नेम इनका जफ़र था और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1857 के रिवोल्ट में। उसके बाद ये जो है वो डिपोर्ट कर दिए गए थे रंगून में, और वहाँ पे इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मुगल एम्पायर, and in the next video we are going to discuss about the important battle of Panipat. So stay tuned and do share, like and subscribe. Follow for more.